राम राम नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक कहानी लेकर के आए हैं जो आपको अपनी जिंदगी में जो आप अपने आप से या किस्मत से शिकायतें करते हैं वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस शख्स की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं उनका नाम है निक वुजसिक। दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स हैं जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों में गिने जाते हैं, या यूं कह लीजिए सबसे महंगे मोटिवेशनल स्पीकरों में इनका नाम लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस शख्स की कहानी इतनी दर्द भरी है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा प्रेरणादायक भी है। तो विनोद जी, इनकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होते हुए भी, उनके पास संसाधन नहीं होते हुए भी उन्होंने शिखर को छुआ छुआ है, आसमान को छुआ है और अपनी सफलताओं को अपना गुलाम बनाया है। तो उसी प्रकार आज की कहानी हम आपको बताएंगे निक की, क्योंकि निक एक आसान भाषा में उनका नाम है, पूरी दुनिया उनको निक के नाम से जानती है। तो आइए उनकी जिंदगी के कुछ पलों के साथ आपको हम रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होता है। और जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो वहां पे जो हॉस्पिटल की जो नर्सें थी, मेडिकल स्टाफ था, पूरा का पूरा संग रह जाता है और परिवारजनों की भी चीख निकल आती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ होगा उस दिन उस हॉस्पिटल के उस रूम के अंदर जो ये ऐसा नजारा हुआ। दोस्तों, जब निक का जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही उनके दोनों पांव नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, सिर्फ धड़ ही उनके शरीर की थी। तो इस हालात में पैदा होते ही परिवारजनों की चीख निकल आई, डॉक्टर भी हक्के बक्के रह गई। तो विनोद जी, जब एक दुनिया में एक इंसान आता है, उसके जन्म से पहले पूरे इंसान, पूरे जितने भी परिवार के लोग होते हैं, उनकी एक आस होती है, उनकी एक खुशी होती है कि हम जिस बच्चे को पेट में लिए घूम रहे हैं वो पैदा होगा, उसके जन्मदिन की हम खुशी मनाएंगे, एक नया मेंबर हमारे परिवार में आएगा। लेकिन नया मेंबर आया, निक का जन्म हुआ, उसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। ऐसे इंसान को, ऐसे बच्चे को देख करके ये जरूरी है और ये लाजमी हो जाता है कि कोई भी हक्का बक्का रह सकता है। तो विनोद जी, आप सोचिए उस बच्चे को देख करके इंसान को कितना दुख हुआ होगा, आप ये सोचिए। देखो जी पवन जी, फिर वो कैसे होया, किस तरह होया। तो ऐसा बच्चा के उसमें क्या घटना थी, क्या दिक्कत हुई उसके, वो कैसे आया फिर वो। बिल्कुल। तो विनोद जी, उसका एक बीमारी थी, इसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है साइंस में। तो वो बीमारी थी जिसके कारण उसके दोनों पैर और दोनों हाथ विकसित नहीं हो पाई। उसका कोई इलाज लेकिन इलाज नहीं हो सकता क्योंकि जन्म से ही था वो। और इलाज पे नहीं जाना है, हमें कहाँ पे जाना है, मेन मकसद हमारा क्या है। एक इंसान, जब इंसान की एक टांग भी कट जाती है तो वो भीख वाला रास्ता चुनता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। बिल्कुल जी, ठीक है। और दूसरा है, वो सबसे पहले उसके परिवार वाले उसको टॉर्चर करते हैं, उसको ये कहते हैं कि ये बड़ा होके तुम्हारा सिर खाएगा, समझ गया मैं। कमा के नहीं लाएगा, इसको पूरी जिंदगी बिठा कर खिलाना पड़ेगा, इस तरीके की बात करते हैं, उसको माइंड से टॉर्चर करते हैं। और इंसान खुद भी इस चीज से तंग आकर के भीख मांगना शुरू कर देता है। लेकिन इस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये इंसान जब इस दुनिया में आया, निक, जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो 4 महीने तक उसकी माँ ने भी उसके साथ आंखें नहीं मिलाई, उसके परिवारजन ने भी उसको देखना तक पसंद नहीं किया। ये तो बहुत गलत तो विनोद जी देखो कितनी उसके ऊपर बीती होगी, कैसा उस बच्चे को महसूस हुआ होगा जो इस नई 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 जिंदगी में अभी आया है। उसी देखो जी पवन जी, उसी पर माँ का लाड प्रेम तो देखा नहीं है। बिल्कुल देखा वो जैसे आया हो तो वैसा हो गया, उसी कुछ नहीं देखा पाया। तो बिल्कुल माँ बाप को भी सोचनी थी, उनका खून था, रास्ता था, उसकी सोचनी थी वो तेरा लाल हकेवा तो तो परमात्मा शुरू में बनाया, भेजा नहीं। लेकिन उसकी इज्जत तो करनी थी बच्चे की। बिल्कुल माँ बाप का सत्य लाना होनी चाहिए बच्चा। लेकिन इज्जत नहीं करी, लेकिन पालन पोषण किया उन्होंने ये सोच के कि कहाँ फेंक के आएंगे, अगर हमारे घर में भी हो जाए तो हम क्या करेंगे। आखिरी ऑप्शन यही कि इसका पालन पोषण करेंगे। उनके परिवार वालों ने भी यही रास्ता चुना, पालन पोषण किया। जैसे जैसे बड़ा हुआ, स्कूल में डाला तो यार दोस्त, उसके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उसका मजाक बनाते थे
क्योंकि दोनों पाँव नहीं होते, इसके दोनों हाथ भी नहीं थे, तो लोग उसको हंसी का पात्र समझते थे, मनोरंजन का पात्र समझते थे, लेकिन वो मन ही मन जलने के सिवाय, भूलने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी कि हर बार उसके अंदर एक बात थी कि परमात्मा ने मेरे को ऐसा पैदा क्यों किया है, इस हालत में क्यों पैदा किया कि मैं चल नहीं सकता हूँ, दोनों हाथों से मैं अपना काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन टीचरों की मदद से, उनको सिखाने वालों की मदद से, उनका एक जो पंजा था, टांग के नीचे थोड़ा सा हिस्सा पंजे की तरह था, तो उसमें उसने पेन पकड़ के लिखाई का काम शुरू किया विनोद जी। उसी से उसने सारे काम जो हाथ से बनते उस पैर से शुरू किए। परमात्मा ने उसे इतना सारा दे दिया, उसको नया हाथ है, उसको पैर से कराया है सारा काम। हाँ, बच्चे को ट्रेनिंग पढ़ाई से करी है। जब वो खेलता था तो फुटबॉल भी खेल लेता था उस पंजे से, और इतना ही नहीं, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, गेम में भी वो और भी गेम खेलता था, हॉकी वगैरह या छड़ी का जो गेम होते हैं, इस पंजे में पकड़ के इससे खेलता था। और उसके बाद कंप्यूटर सीखने की बात आई तो सारा काम वो टाइपिंग का भी अपने उस पंजे से करता था। यहाँ पे बात यह आ जाती है, अगर एक इंसान का कोई भी अंग नहीं है, खास करके हाथ या पाँव नहीं है, तो एक बहाना बना लेता कि मैं विकलांग हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात उसके मन में भी आई। देखो जी पवन जी, मैं एक बात कहना चाहूँ, लेकिन तो ऐसे विचार बता रहे हैं नहीं, लेकिन और उसको परमात्मा का अनुवाद था उसमें। बिल्कुल, उसी परमात्मा ने उसे सहारा दिया, उसका कोई नहीं था, उसको परमात्मा था, और जो परमात्मा ने उसे सहारा दिया जरूर। इतने बढ़िया बढ़िया विचार करे वो करे है, और उसका कर्मा का लेखा था ये। बिल्कुल, जो कर्म था वो कर्मा का परमात्मा कर्मा लेखा करा क्या। बिल्कुल। तो विनोद जी, उसने भी एक दिन तो डूबने की ठान ली कि मैं इस जिंदगी में क्यों आया हूं। इतना परेशान हो गया वो भाई जी कि वो अपनी आत्महत्या तक करने की सोच ली उसने। ये सोच लिया कि जिंदगी को खत्म कर लें, अब क्या फायदा जीने का, क्योंकि आगे आगे हम दूसरे के सहारे जीना कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, समाज ताने मारता है, समाज ताने मारता है, कोई देख के राजी नहीं, कोई मजाक बनाता है, तो वो मरने के लिए अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और कुआड़ बंद करके अंदर ही अंदर मरने के बारे में सोचता है। एक आत्मा का ख्याल आता है कि मैं परमात्मा ने इस दुनिया में क्यों भेजा हूं। और जब मरने की बात आई तो एक बार उसके मन में ये आया कि अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, जिन्होंने मैं इतना पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया हूं, उन्होंने किसी आस के साथ मुझे पढ़ा लिखा होगा, लेकिन आज अगर मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, पीछे से उनके साथ क्या गुजरेगी, ये बात वो सोचने लगे। अच्छी सोची और इतना सोच के उसने जो अपने मरने का जो मकसद था वो टाल दिया और परमात्मा ने साथ दे दिया। उसके बाद उसने तैरना शुरू किया। एक पास के तालाब में हर रोज छलांगे मारता, तैरने की कोशिश करता, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत ही कुशलता से उस तालाब को तैर करके पार करने लगा। तैराकी उसको आगे विनोद जी। तो कुछ ना कुछ जैसे जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा, पॉजिटिव चीजें उसके जीवन में ऐड होती जा रही है, कुछ न कुछ वो नई स्किल सीखता हुआ जा रहा है विनोद जी। हाँ जी। तो देखिए, एक बात उसने कही थी कि लिमिट दिमाग की एक कमी है, दिमाग की कमजोरी है, हम किसी चीज की लिमिट मानते हैं। जब इंसान विकलांग होता है तो शरीर से नहीं, वो मन से होता है। शरीर से विकलांग कम होता है और दिमाग से ज्यादा होता है। अगर अपने आप को थोड़ा सा विकलांग मान के वो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे निक के दोनों हाथ दोनों पांव नहीं थे, उसने लिया उस स्कूल में लिखाई के काम में सबसे फर्स्ट रैंक हासिल किया था विनोद जी, सबसे पहला स्थान हासिल किया था। बिल्कुल कराया जी, जो और उसके विचार देख के कराया। धीरे धीरे उसने अपनी लिखाई का काम इतना जबरदस्त बना दिया, इतनी पुस्तकें लिख दी उसने, इसी कहानियां लिख दी कि जो लोगों को मोटिवेट करने लगी, लोगों को पसंद आने लगी। एक दिन बिल्कुल, तो उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया भाई जी, कि लोग विकलांग होते हुए जो भीख का रास्ता चुन लेते हैं या जो आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं, उन लोगों के लिए एक नसीहत बन गया कि परमात्मा ने हमें जिंदगी दी है जीने के लिए, और हर एक इंसान जो उस परमपिता परमात्मा ने यहाँ पे पैदा करके भेजा है,
वो व्यर्थ में नहीं है, कोई ना कोई खास मकसद है उसका, उसके लिए परमात्मा ने भेजा। तो विनोद जी खेल है, उस नेक बच्चे ने नौजवानी में 17-18 साल की एज में सफलता प्राप्त कर ली और बड़े बड़े शो करने लग गया। लोग उसके शो में हजारों रुपए की टिकट खर्च करके उसका शो में उसकी बातें सुनने के लिए आते हैं। हाँ, उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। जब वो ऑस्ट्रेलिया से भारत में कर्नाटक में एक शो करने के लिए आया था तो 1,10,000 लोगों की भीड़ उसको सुनने के लिए आई थी। तो एक कितनी बड़ी बात है। एक दिन तो वो था विनोद जी, जिस दिन वो अपने आप को बाथरूम में बंद करके अपने आप को खत्म करना चाहता था और एक दिन वो आ गया कि लाखों लोग उसको देखने के लिए आतुर थे। तो कितना फर्क है, इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हो? फर्क तो देखो, जो नूह जी पौन जी वो देखो अच्छे दोस्त की वो अच्छे की शिक्षा ली है, वो अच्छे टीचर की विचार पकड़े हैं, उन विचार हिसाब से उस मंजिल पर चले हो लेवल पर उदी पर धारी है बात। अब मैंने ये कामयाबी मैंने मिलनी चाहिए, मैंने होना से कामयाब होगा मैं समाज में कहीं जाओ, लेकिन उसे धार लिया नहीं तो परमात्मा उसका पहुंचा जरूर पकड़ा, कामयाब करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाया फिर उसमें लला थी कामयाब होने की। तो जो दोनों हाथों होते हुए भी, दोनों पांव होते हुए जो इंसान कुछ नहीं कर पाता, उस बिना हाथों वालों ने, बिना पांव वाले इंसान ने वो कर दिया जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों में अपने आप का नाम शामिल कर लिया। दूसरी बात जी पौन जी मैं कहना चाहूंगा, उसको ऊपर परमात्मा का ऊपर साया था, परमात्मा बना पता नहीं हल सकता, उस मालिक ने उसको साथ दिया नहीं और उस लोग अच्छे विचार भी रहे, उसमें अच्छा ज्ञान भी रहा, तो जो ही उस मंजिल पे चलिया हो और जो ही लक्ष्य पे चलिया हो। अगर परमात्मा उस पर राजी नहीं होता नहीं, वो कुछ भी नहीं, जो कर्म लग रहा है क्या कामयाब होना, तो वो कामयाब होया हो। बिल्कुल हिसाब चलिया हो। बिल्कुल, आपकी बात बहुत बढ़िया विनोद जी। और दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इसके पीछे ताकत बनते, आदमी का आत्मविश्वास इसके पीछे ताकत बनता है। तो दोस्तों, आप सुन क्या रहे हो? आपके तो दोनों हाथ सलामत हैं, दोनों पांव सलामत हैं, आपका शरीर सकुशल है, आपका शरीर सही सलामत है। आप अपने आप को कामयाब होने के लिए क्यों नहीं खड़ा करते हो? आप अपने आप को, अपनी जो आपकी लाइन है उसके अंदर आप अपने आप को क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हो? क्यों आप नए नए बहाने बना करके अपने आप को धोखा दे रहे हो, घर वालों को धोखा देते हुए जा रहे हो? क्यों ना आप उस इंसान की तरह अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जगा करके अपने सपनों का पीछा करो और एक दिन आपके सपने आपसे जरूर मिलेंगे। हाँ जी, जुनून चलाओ जी, हाँ जुनून चलाओ, जुनून होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो जैसे उस इंसान के अंदर जुनून था और ऐसे ही हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। क्योंकि जब वो कर सकता है जिसके हाथ पांव नहीं है, हमारे तो दोनों हाथ पैर सब कुछ परमात्मा ने सलामत दे रखा है, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने आप को छोटा ना करें, अपने आप को नेगेटिव विचारों में ना खोएं, अपने आप को, आपने जो लक्ष्य सोचा, जो आपने टारगेट बनाया है अपनी जिंदगी का, उसके लिए दिन रात एक कर दीजिए। और जो चीजें, जो आदतें आपको अपने टारगेट से अलग करती हैं, उनको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए और परमात्मा बहुत जल्दी आपकी उस इच्छा को सुनेंगे और आप कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।